नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जो है वो बेहद करीब है। 20 नवंबर को वहां पर वोटिंग होनी है और उससे पहले तमाम ओपिनियन पोल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कई ओपिनियन पोल जो है हमने आपको बताए हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। मेट्राइज से लेकर जो सट्टा बाजार के आंकड़े हैं वो कुछ यही बयां कर रहे हैं, लेकिन एक नया ओपिनियन पोल जो है, एक नया सर्वे जो है वो निकलकर सामने आया है। लेकिन इस सर्वे के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एक प्रोपेगेंडे, एक एजेंडे के तहत यह सर्वे तैयार किया गया है और किस तरीके से इस सर्वे की पोल जो है वो जनता सोशल मीडिया पर इस सर्वे की पोल खोल रही है। तो हम बात कर रहे हैं लोक पोल सर्वे की। तो आप देख सकते हैं कि ये दरअसल लोक पोल सर्वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आया है और इसकी पोल जो है सोशल मीडिया पर अब खुल चुकी है कि किस तरीके से एक एजेंडे के तहत ये पोल तैयार किया गया है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के मन में एक ही सवाल है कि किसकी बनेगी सरकार। इसको लेकर तमाम सर्वे जो हैं वो कहीं ना कहीं जनता उस पर निगाहें टिकाए हुए हैं। तो इसको लेकर ही आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए लोकपोल का जो ये सर्वे है ये दरअसल किस तरीके का झूठ फैला रहा है और किस तरीके से इसने पहले भी अपने सर्वे के जरिए झूठ जनता के सामने परोसा है। एक कह सकते हैं कि गलत आंकड़े जो हैं वो जनता के सामने रखे हैं ताकि जाहिर तौर पर जो ओपिनियन पोल हैं चुनाव से पहले एक बड़ा असर वो जनता के बीच पहुंचाते हैं। जनता इन सर्वे को देखकर ही कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाती है कि किस तरफ जो है वो जनता का रुख है, किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो बड़े असरदार सर्वे ये माने जाते हैं, लेकिन किस तरीके का झूठ फैलाया जा रहा है। तो ये महाराष्ट्र मेगा लोकपोल सर्वे आप देख रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो 288 विधानसभा सीटें हैं उस पर यह सर्वे किया गया है और इस सर्वे में जो वोट शेयर है साथ ही जो सीट्स है वो बताई गई हैं कि आखिर इस चुनाव में नतीजा क्या होगा उसका अनुमान लगाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस लोकपोल सर्वे में महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी ये कहा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 151 से 162 सीटें जो हैं वो महाविकास आघाड़ी के खाते में आ रही हैं। यानी उद्धव, शरद पवार और वहां पर कांग्रेस पार्टी मिलकर सत्ता पर काबिज होने जा रही है। 43% से 40% यहां पर वोट शेयर उनका बताया गया है। महायुति की बात की जाए तो 115 से 128 सीटें महज जो हैं इस पोल में महायुति को दी गई हैं। बीजेपी, शिंदे और अजित पवार गुट का जो गठबंधन है वोट शेयर बताया गया है 37% से 40% तक। अन्य के खाते में 5 से 14 सीटें यहां पर आप देख रहे हैं कि इस सर्वे में बताई गई है। 16% से 19% जो है वो वोट शेयर बताया गया है। यहां तक तो सब ठीक है कि इस तरीके के तमाम सर्वे हम देख रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर कि तमाम शो कहीं ना कहीं न्यूज चैनल्स हैं वो अपना अपना सर्वे तैयार कर रहे हैं, ओपिनियन पोल तैयार कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको मेट्राइज का सर्वे बताया जिसमें इसके उलट जो है तस्वीर दिखाई गई थी। अगर ये लोकपोल का सर्वे महाविकास आघाड़ी को 151 सीटें दे रहा है तो वहां पर मेट्राइज का सर्वे इतनी सीटें दे रहा था। सरकार जो है महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति का जो गठबंधन है इसकी बनेगी ये बता रहा था आगे। लेकिन इस अगर लोकपोल सर्वे की बात की जाए, जो लोकपोल लगातार सर्वे तैयार करता है अलग अलग राज्यों पर, इसकी हकीकत क्या है ये मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको इस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में चुनावों के ये क्या नतीजे वाकई होने जा रहे हैं जो लोकपोल दिखा रहा है। तो इसको लेकर जो जानकारी हमें लगातार मिल रही है, जो सोशल मीडिया यूजर्स भी क्योंकि इस पर निगाहें टिकाए हुए हैं कि किस तरीके से लोकपोल जो है वो फर्जी पोल कहीं ना कहीं तैयार करता रहा है, फर्जी सर्वे जो है जनता के बीच परोसता रहा है। इसको लेकर हम कुछ बीते जो कहीं ना कहीं चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो
हाल ही में हुआ हरियाणा विधानसभा का चुनाव ही क्यों ना हो, वहां पर लोकपोल ने जो सर्वे तैयार किया था, जो ओपिनियन पोल निकाला था, उसमें किस तरीके से बीजेपी को वो हरा रहे थे, कांग्रेस पार्टी की वो बहुमत से सरकार बना रहे थे, इस तरीके का ये सर्वे था। आप देख रहे हैं कि ये हरियाणा लोकपोल मेगा सर्वे, यहां पर आप देख रहे हैं बीजेपी को 20 से 29 सीटें ही वो दे रहे थे। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है 58 से 65 सीटें उन्हें हरियाणा के इस जो विधानसभा का ओपिनियन पोल उन्होंने किया उसमें दी गई, लेकिन वहां पर सरकार बनी बीजेपी की। तो ये सर्वे जो है वो गलत साबित हुआ। वैसे ही जो तस्वीर है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिली, जहां पर लोकपोल ने सर्वे किया विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। वहीं पर 130 से 142 सीटें वो दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कैसे सुपड़ा साफ हुआ ये सब ने देखा और वहां पर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। यानी मध्य प्रदेश में भी ये सर्वे जो है वो गलत साबित हुआ। वैसे ही बात की जाए लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़, सर्वे गलत साबित हुआ। इसके अलावा झारखंड को लेकर भी जो है ओपिनियन पोल इन्होंने तैयार किया है, देखना होगा। इसमें भी कांग्रेस पार्टी और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है गठबंधन जो है उसकी सरकार के सर्वे बना रहा है और यहाँ पर एनडीए को जो है कम सीटें दिखा रहा है। क्या होगा नतीजा ये तो 23 नवंबर को तय होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कुछ सर्वे जो हैं वो लोकपोल के बताए हैं कि किस तरीके से गलत साबित हुए हैं और लोग किस तरीके से ये लिख रहे हैं इस लोकपोल के सर्वे को लेकर कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब रहा है। तो इस ट्रैक रिकॉर्ड का ही वो जिक्र कर रहे हैं जो हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तक इन्होंने तमाम सर्वे किए और उसमें एक तरफा उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। लेकिन सब देख रहे हैं कि पिछले कुछ चुनाव में अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, बात की जाए मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, तो तीनों ही राज्यों में वहां पर बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन लोकपोल का ये सर्वे वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहा था, वो भी एक तरफा। इसके अलावा लोग लिख रहे हैं कि यूपी ओपिनियन पोल आपने डिलीट क्यों किया, यानी यूपी को लेकर भी विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उन्होंने ओपिनियन पोल तैयार किया, वो जारी भी किया, लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो डिलीट कर दिया। इसके अलावा गुजरात का ओपिनियन पोल भी आपने डिलीट कर दिया। ये सवाल भी लोकपोल से लोग पूछ रहे हैं और तमाम लोग ये रिएक्ट कर रहे हैं कि लोकपोल के इस सर्वे में तो आप भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये रहा है कि एक प्रोपेगेंडे के तहत ये अपना सर्वे तैयार करते हैं, ये पार्टी विशेष के लिए अपना सर्वे तैयार करते हैं। ये साफ तौर पर यहाँ पर लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, लिख रहे हैं कि ए प्रोपेगेंडा हैंडल टू सेंड फेक पोल सर्वे। तो यहाँ पर फेक पोल साफ तौर पर लोकपोल के इस सर्वे को बताया जा रहा है। इसके अलावा लोग लिख रहे हैं कि किस तरीके से अब जो है महाराष्ट्र में उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया है कि वहां पर महाविकास आघाड़ी सत्ता में आ रही है और पिछले जो प्रिडिक्शन थे उनके हरियाणा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, वो सब के सब अब कहीं ना कहीं जो है गलत साबित हो चुके हैं। कुछ सर्वे तो उन्होंने खुद ही डिलीट कर दिए हैं और सभी जो प्रिडिक्शन उन्होंने की थी, सभी सर्वे जो किए थे उसमें बीजेपी को वो हरा रहे थे, लेकिन वहां पर नतीजे इसके बिल्कुल उलट आए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्वे पर लगातार सवाल उठे हैं पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में जो चुनाव हुए हैं, जिसको लेकर तमाम ओपिनियन पोल जो हैं वो अलग अलग जो कहने एजेंसी हैं उनके जरिए जारी किए गए। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की ओर से भी इस पर हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें दरअसल सवाल उठाए गए थे कि इस तरीके से जो तमाम न्यूज चैनल ये सर्वे दिखाते हैं, जाहिर तौर पर सर्वे जिस तरीके से गलत साबित हो रहे हैं, लोगों के बीच बहुत गलत जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच रही है, ये इलेक्शन कमीशन की ओर से भी इस बात का जिक्र किया गया था। तो कुल मिलाकर चुनाव में सर्वे जो है वो बड़ा असर डालते हैं, लेकिन यहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले जो सर्वे निकलकर सामने आते हैं उसमें से एक सर्वे जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है कि ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो है लोकपोल सर्वे किया गया है और इसमें किस तरीके से
लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का ये सर्वे भी बिल्कुल फेक होगा, इस पर लोग भरोसा ना करें, क्योंकि ये जो लोकपोल है वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है। खुलकर लोग इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तक जितने भी इनके सर्वे हुए हैं उसमें एक तरफा कांग्रेस पार्टी की सत्ता हर राज्य में बनाते हुए ये नजर आए हैं, लेकिन नतीजा उसके बिल्कुल उलट हुआ है। चाहे हरियाणा की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, तो इन पर भरोसा मत कीजिएगा। लेकिन वहीं पर हमने आपको कुछ ऐसे भी ओपिनियन पोल बताए हैं जिसमें कांटे का मुकाबला महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच दिखाया गया है। तो इसके अलावा कई जो ओपिनियन पोल है, मेट्राइज से लेकर सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं वो एक तरफा महायुति की सरकार बनाते भी महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस ओपिनियन पोल को लेकर और जो जानकारी मैंने आपको दी है कि किस तरीके से इनके जो ओपिनियन पोल है, जो सर्वे है वो गलत साबित हुए हैं, उसको लेकर जो भी राय हो जरूर साझा कीजिएगा और यह भी बताइएगा कि आखिर महाराष्ट्र में कौन होगा सत्ता पर काबिज। धन्यवाद।